अर्चू, बेटा एक बात कहूं तुझसे। पता नहीं तुझे मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी एक विनती है। हो सके तो जयवंत और प्रभाते से माफी मांग ले। देख बेटा, नजरिया कुछ भी हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और फिर माफी मांगने से तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल पल भर में सुलझ जाता है। आगे तेरी मर्जी। अर्चना, अर्चना मैं यहाँ मैंने तुमसे उस दिन जिस तरह बात की, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अर्चना तुम मुझे जानती हो, मैं रूडली बात करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हाँ उस दिन थोड़ा जज्बाती हो गया, इसलिए। नहीं जयवंत, गलती मुझसे भी हुई थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अर्चना, इन पेपर्स में साइन करने थे, जरा अर्जेंट है। अर्चना, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसे तुम्हारे साथ इस तरह बात की। भले ही तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। थैंक यू। थैंक्स अर्चना। अब तुमने खुद अपने हाथों से मानव को फंसा दिया। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे इस फैक्ट्री और तुम्हारी जिंदगी से बेदखल करके ही दम लूंगा। बहुत अच्छा काम किया है तूने। लेकिन जयवंत, अर्चना को शक तो नहीं हुआ ना कि हम धोखे से उसके साइन ले रहे हैं? नहीं सर, उसने तो कागजात पढ़े भी नहीं, बस पेन उठाया और साइन कर दिया। सर, होने वाला पति हूं उसका, इतना तो विश्वास होगा मुझ पर। सही कह रहे हो। ताकि जब चाहो तुम उसका विश्वास तोड़ सको। जयवंत, ये ठीक नहीं है इस तरह झूठी साइन लेकर। क्या चाहते हो सतीश? हम ये फाइल लेकर अर्चना के पास जाएं, उसे सब कुछ सच सच बताएं और फिर उससे कहें कि इस पर साइन करो। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? अर्चना कभी नहीं मानेगी और इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा।
और अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी इस मामले में चुप रहना होगा। लेकिन कभी ना कभी तो उसे मालूम चलेगा ना। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और ये मामला भी ठंडा हो चुका होगा, और सर अर्चना से मेरी शादी भी हो चुकी होगी। तो अर्चना को चुप कराना, आई मीन कन्विंस करना मेरा जिम्मा। एक मिनट सतीश, तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अर्चना से बात करनी है स्ट्राइक रुकवाने के बारे में। हमारी कंपनी में एक वही है जो वर्कर्स को समझा सकती। देखो सतीश, काम का शुरू होना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्चना। सतीश जी आइए ना, बैठिए। नो थैंक्स। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। क्या तुम अजीत को बोल करके स्ट्राइक रुकवा सकती हो? सतीश जी। अर्चना, अर्चना, हम सब समझते हैं मानव के इश्यू को लेकर वर्कर्स जितने जज्बाती हैं उतनी ही जज्बाती तुम भी हो, और हम तुम सबके जज्बातों की कद्र करते हैं। अर्चना, अर्चना, मैं तुमसे वादा करता हूँ हम मानव को जरूर जेल से छुड़ाएंगे। लेकिन अर्चना, ये लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। तब तक फैक्ट्री का काम रोक कर रखना। अर्चना, तुम खुद समझ सकते हो इससे कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है। कल को अगर कंपनी बंद होगी तो सारे वर्कर्स की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अर्चना, एक तुम ही हो जो मैनेजमेंट का ये फैसला वर्कर्स तक पहुंचा सकती हो, और हम चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। मुझे किसी और की बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं सतीश जी को जानती हूँ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो जो कहते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं, और मुझे पता है कि वो मानव को जल्द से जल्द जेल से छुड़ाएंगे। चलिए सतीश जी, हम अजीत से बात करते हैं। अजीत प्लीज स्ट्राइक बंद कर दो, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो कुछ भी हो, ये कंपनी हमारी, हम यहाँ काम करते हैं, तो इसका बुरा और भला देखना भी हमारा फर्ज बनता है। हमें सोचना चाहिए ना इसके बारे में। हाँ, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। कंपनी मानव को रिहा करवाए, हम अभी इसी वक्त काम पर वापस जाते हैं। अजीत, मैं मैडम प्लीज, हमें मैनेजमेंट के कोई बहाने नहीं सुनने। अजीत, मैं बहाने नहीं बता रही हूँ तुम्हें। अजीत, अभी अभी मैंने सतीश जी से बात की, और सतीश जी ने मुझे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द मानव को रिहा करवाएंगे जेल से। और मैं जानती हूँ कि सतीश जी जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। और फिर सरकारी कार्रवाई के लिए हमें सतीश जी को भी थोड़ा समय देना चाहिए ना। ठीक है, आपकी बातों पर विश्वास रख के मैं काम शुरू करवाता हूँ। ऐका, चला पुन्हा कामाला लागा। फिर से काम शुरू कर दो। मैनेजमेंट ने मानव को छुड़ाने का जिम्मा ले लिया है। चलो। थैंक यू अजीत। नमस्कार आई। अरे बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कशी आहे? आई, अपने मानव के केस का क्या हुआ? मामला कुछ आगे बढ़ा? कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। आई, एक बात कहूँ आपको, मुझे लगता है कि आपको एक बार धर्मेश जी और सतीश जी से जाकर बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं वो लोगों से नहीं मिलने वाली। वही लोगों ने मेरे मानव को फंसाया है, उनसे
मदद की उम्मीद करना मतलब गुनाह है, समझे ना? आई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखो आई, वो दोनों फैक्ट्री के मालिक हैं और इस मामले में उन दोनों की गवाही सबसे ज्यादा मायने रखती है। अरे आई, वो पैसे वाले लोग हैं, 4 लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर वो लोग कोशिश करेंगे ना तो मानव को छोड़ने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मानव, मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं, आज सतीश जी ने मुझसे और वर्कर्स से वादा किया है कि वो आपको जेल से जल्द छुड़वा लेंगे, और इसी वजह से वर्कर्स ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। बस मानव, कुछ दिन और, फिर आप जेल से छुट जाएंगे, फिर मैं और आप। दुनिया वालों के सामने तू अर्चना के साथ नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ नौटंकी। एक तरफ मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है और दूसरी तरफ ये चाहता है कि मैं तुझ पर एहसान करूं। अर्चना, तुम घर जाओ। मानव, क्या हुआ? आप अचानक? नहीं अर्चना, मैं कह रहा हूँ तुम घर जाओ। लेकिन मानव, आप... अर्चना, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज 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 घर जाओ। मानव, जाओ। आधे से ज्यादा काम तो हो गया है जयवंत। बस एक बार मानव का डिक्लेरेशन मिल जाए, फिर हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जयवंत, बाद में ये मामला कितना भी क्यों ना उलझे, हम इसमें से सही सलामत निकल जाएंगे। सर, जैसे हमने अर्चना से डिक्लेरेशन पे साइन ले लिया, वैसे मानव से भी हो जाएगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। चल, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। चलो। जयवंत सर, आप मेरे मानव के लिए कुछ तो करिए ना। आप सबको मालूम है मेरा मानव बेगुनाह है, फिर भी उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ, आप प्लीज कोई तो कुछ तो करो ना मेरे बेटे के लिए। आज इतने दिन हो गए फिर भी मेरा बेटा जेल में ही है। प्लीज कुछ तो करिए ना मेरे बेटे के लिए। किस अधिकार से आप ये पूछ रही? एक तरफ मेरी जिंदगी बर्बाद करके दूसरी तरफ मेरे से मदद की उम्मीद कर रही है। वाह, वाकई आपके और आपके बेटे के बीच में कोई फर्क नहीं है। मतलब? क्यों? इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? आप लोग ने मेरे होने वाली पत्नी को अपने आप से जकड़ के रख लिया और उसे छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा। उसकी जिंदगी तो अटक गई, लेकिन मेरी जिंदगी नरक बना कर रख दिया आप लोगों ने। देखिए आप। क्यों? क्या चाहते क्या आप लोग?
क्या चाहते हो अर्चना से? अगर पैसे हटने का इरादा है तो आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी अर्चना की जिंदगी से निकल जाओ। बोल दीजिए आपके बेटे से कि अर्चना की जिंदगी से चला जाए। वैसे मैं तुम जैसे लोगों की नीयत भी जानता हूँ। पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, पैसे के लिए रिश्तों को भी बेच के खा सकते हो। वर्षु वैशु, तुम दोनों अचानक? हाँ ताई, तुझसे जरूरी बात करनी, तेरे बारे में और तेरे आने वाले कल के। वाह 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 वाह। उसे कहो कल की चिंता छोड़ो। मेरे बेटे और मेरे परिवार का आज क्यों खराब कर रही है? अरे सविता दी, क्या बात है, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? अगर सब ठीक होता सुलोचना ताई तो मैं यहाँ क्यों आती? सब ठीक नहीं है इसीलिए मैं आ गई ना। मुझे एक बात बता, तू मेरे बेटे के नजदीक इतनी जाती है, तू जताना क्या चाहती है? आई मैं तो, मुझे पता है तुझे उसकी बहुत फिक्र है ना, बहुत प्यार करती है ना तू उससे, लेकिन एक ऐसा प्यार जो मेरे बेटे के गले का कांटा बन गया। तेरे ये बर्ताव की वजह से न जाने तेरा होने वाला पति क्या क्या सुना रहा है मुझे। भाई जयवंत ने आपसे, गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है। तेरा बर्ताव ही ऐसा है जो उसके मन में गलतफहमियां फैला देता है। अरे तेरी शादी उसके साथ तय हो गई तो जाके अपना घर बसा ना। मेरे मानो के पीछे क्यों पड़ी है? सबको लगता है हम तेरा फायदा उठा रहे हैं। आज तक बताओ ना हमने क्या फायदा उठाया है तेरी वजह से? अरे जब से तू उसकी जिंदगी में आई है नुकसान ही नुकसान है। गया 1 साल हमने सुख शांति से गुजारा है। तेरे दोनों बहनों ही ने मेरे बेटे को जेल में डाला, वो उधर सड़ रहा है। ये क्या दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जो सच है वो ही बोल रही हूँ मैं। सुलोचना ताई, मुझे एक बात बताइए, हमने क्या फायदा उठाया तुम्हारी बेटी का? हमने कभी जाके उससे कहा है कि मेरे बेटे की सैलरी बढ़ाओ, या मेरे बेटे ने जाके उससे कभी कहा है मुझे प्रमोशन दो? बताओ ना क्या फायदा उठाया हम लोगों ने? तू उसकी बॉस है ना, बॉस है ना, तो बता ना हमने क्या फायदा उठाया? बोल। आई मैं तो मानव की मदद। तू क्या मदद करेगी उसकी? तू तो पनौती है उसके लिए। तू जब से उसकी जिंदगी में आई है ना, परेशानियां परेशानियां है। कभी मारपीट करता है, कभी अस्पताल पड़ता है, अभी तो जेल में सड़ रहा है। हमें नहीं चाहिए तेरी मदद। अर्चना तुझे एक बात बताती हूँ, हम लोग खुददार है, खुददार। हम बेवजह के इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए, अगर जयवंत ने आपसे कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सुलोचना ताई, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। बस अपने बेटी से कहिए हो सके जितना मेरे बेटे से दूर रहना। तमाशा मत करना, उपकार हो जाएंगे।